ओम शांति। मैं आज अभी आप सभी लोगों के लिए एक ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि करीब 11 महीने से मैंने भोजन पर कुछ प्रयोग किए हैं अपने ऊपर। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण हुई कि भोजन बदलना पड़ा, और भोजन बदलने के लिए मैंने अपनी कोई नई चीज़ें ईजाद नहीं की हैं जो यूट्यूब के माध्यम से अवेलेबल हैं, और कुछ सचिन भाई की क्लासेस से मैंने सुना समझा उनको फिर अपने जीवन में अप्लाई किया। तो उनसे मुझे अपने लौकिक और अलौकिक जीवन में क्या फ़ायदे हुए हैं मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ जो मैं कवर कर रहा हूँ ऑडियो में वो है भोजन पर। दो चीज़ों में मैं आपका ध्यान खिंचवाना चाहूँगा, एक तो भोजन पर और दूसरा मौन पर। तो भोजन हम सभी जानते हैं, भोजन हमारे शरीर की आवश्यकता है। अगर भोजन नहीं तो जीवन नहीं। तो हम सभी लोग बाबा के बच्चे सात्विक भोजन खाते हैं, सात्विक अन्न खाते हैं, लेकिन प्रायः देखा ये गया है कि अगर हम दिन में 3 बार नाश्ता, सुबह का, दोपहर का खाना और रात का खाना या शाम का खाना खाते हैं तो हमारी बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी एनर्जी हमारी खर्च होती है इसमें कि वो खाना पचाए। तो खाना पचाने में होता क्या है, जो प्रक्रिया ये है कि जैसे ही भोजन मुख से हमारे पेट में, स्टमक में जाता है, तो ब्रेन का सारा हमारा ब्लड जो है वो पेट पर चला जाता है। और अगर आयुर्वेद की भाषा में बात की जाए तो जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। जठराग्नि से भोजन पचता है, रस निकलते हैं और बहुत सारे हमारे शरीर में जो प्रोसेस होता है वो होता है। तो महत्वपूर्ण क्या है इसमें समझने की बात? महत्वपूर्ण ये है कि जितना हम भोजन खाएंगे, जितनी मात्रा का हम भोजन शरीर को देंगे, तो हमारा शरीर उसी हिसाब से उसको ऊर्जा खर्च करता है पचाने के लिए। तो जब हमने मान लीजिए जो पका हुआ, अब इसको 2 तरीके से समझ सकते हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक पका हुआ भोजन है जो आग से पकता है, और एक जो नेचुरल रिसोर्स फूड में अवेलेबल है, एक चीज़। तो हमारे लिए उपयुक्त क्या है? तो हमारा उद्देश्य है जीवन का कि हम अलौकिक मार्ग पर उन्नति करें, तरक्की करें। तो वो कब कर पाएंगे? जब हमारी भोजन की मात्रा सीमित होगी और स्वाद के अंतर्गत नहीं होगी। हम स्वाद से बंधे हुए नहीं हैं। होता क्या है कि हम स्वाद में अनायास ही कुछ चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं, हमें क्रेविंग होती है चीज़ें खाने की, और खाते हैं तो फिर हमारा पाचन तंत्र पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और हमारा चिंतन मनन जो है प्रभावित होता है। तो जो हमें करना चाहिए, जो हमारे लिए आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है कि मुरली सुन करके मुरली का चिंतन मनन नहीं किया तो फिर ऐसा ही हुआ कि हमने खाना तो खाया लेकिन पचाया नहीं। तो वो भोजन भी, वो मुरली भी हमारे लिए भोजन है। तो उसे हमें अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए हमें देखना है कि हमें हमारे शरीर को कितने भोजन की आवश्यकता और किस तरीके के भोजन को हमें खाना चाहिए। तो 2 तरीके का भोजन है। इसकी जो पका हुआ भोजन होता है, एक नेचुरल रिसोर्स रूप में जो अवेलेबल है वो फूड होता है। तो हम धीरे धीरे, तो हम क्या कर सकते हैं कि पका हुआ भोजन और जो फ्रूट वेजिटेबल्स होते हैं उनके हम कॉम्बिनेशन को पहले ट्रायल के तौर पर, प्रयोग के तौर पर हम शुरू कर सकते हैं। वैसे मैं आपको एक वीडियो रेफ़र करना चाहूँगा। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी यूट्यूब पर अवेलेबल है, DIP डाइट के हिसाब से, के नाम से है। उसमें उन्होंने कई असाध्य बीमारियां हैं, जैसे जिनको डायबिटिक है तो डायबिटिक क्योर कर सकते हैं, ओवर गेन है, वेट ज़्यादा है, वेट लॉस कर सकते हैं, और भी कई तरीके की जो हमारी शारीरिक बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए उन्होंने DIP डाइट
उन्होंने एक अपना एक फार्मूला ईजाद किया है जिसमें भोजन से पहले सुबह 11-12 बजे से पहले फ्रूट्स खाना होता है, पहले दिन के खाने में सलाद खाना होता है और रात को या शाम को खाने में भी सलाद खाना होता है। उसके अलावा कुछ सूर्य से रोशनी ऊर्जा भी लेनी होती है। इस तरीके से उन्होंने एक DIP डाइट बनाई हुई है, तो आप वो देख सकते हैं, बहुत अच्छी है। मैंने भी उसको काफ़ी टाइम तक फॉलो किया है। तो अगर भोजन का हम परिवर्तन करते हैं और भूख के हिसाब से खाते हैं कि हमें चेक करना चाहिए कि हम कितनी भूख है और कितना खा रहे हैं। तो जितना हमारी भूख है उस अनुसार हम खाने लगेंगे तो देखेंगे कि हमारे शरीर में ऊर्जा संचित होने लगी है, बचने लगी है, और हम उसको किसी रचनात्मक कार्य में, जैसे बाबा कहता है कि मुरली का चिंतन मनन करो, मुरली में क्या बाबा ने बताया, क्या क्या पॉइंट बताए, इतने पॉइंट देता है, और हमारा चिंतन चलता है तो बहुत कम चलता है या ज़्यादा नहीं हो पाता। तो क्यों नहीं हो पाता, उसके पीछे कारण क्या है कि दिनचर्या में हम अपने भोजन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें भोजन पर ध्यान देना है। पहले जो स्थूल चीज़ है, जब हम भोजन पर ध्यान देने लगेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा चिंतन चलने लगा, और चिंतन चलने से हमारी स्थिति, अवस्था उन्नति को पाती है। तो इसमें प्रयोगात्मक रूप से आप वीडियो रेफ़र करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे 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 भोजन में आपकी फ्रूट की और वेजिटेबल की मात्रा बढ़ने लगेगी। जब वो बढ़ने लगेगी तो धीरे धीरे आपका स्वाद भी कम होने लगेगा। जो टेस्ट बड होता है हमारा, क्रेविंग होती है, वो क्रेविंग कम होने लगेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब क्रेविंग कम होने लगेगी तो हमें जो पसंद है, जो जो चीज़ें देखते हैं हम खाने के लिए, या किसी ने कहा कि ये चीज़ बनी है और हमें क्रेविंग होने लगी तो हम उठा के खाने लगते हैं, तो वो चीज़ें फिर कम होने लगती हैं। मैंने क्या किया प्रयोग अपने जीवन में, मुझे कुछ समस्याएं हैं शारीरिक, जैसे मुझे गैस बहुत बनती है और अभी इन दिनों में तो काफ़ी बन रही है। तो जब मैं अमृत वेले करता हूँ तो मेरा अमृत वेला डिस्टर्ब रहता है अधिकांशतः, क्योंकि मेरे को गैस बनती है बैठने में। बैठे बैठे कई बार तो बहुत अच्छा अमृत वेला होता है, कई बार गैस के कारण मैं अमृत वेला ढंग से कर नहीं पाता हूँ। तो मैं उसका पूरा अपने तरीके से इलाज ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया तो है कई डॉक्टरों को, लेकिन कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। और मेरा अमृत वेले में उठ कर के पहले साल भर पहले या 6 महीने 8 महीने पहले की बात करें तो उठने में बड़ी मुश्किल लगती थी। उठ भी जाते थे तो बैठने में दिक्कत होती थी। फिर ऐसा लगता था कई बार तो उठ कर के नींद आती थी, सो भी जाते थे वापस, ऐसी स्थिति थी। तो उन सब समस्याओं से भोजन की मात्रा कम करने से, भोजन का पूरा नेचुरल जो फ्रूट्स कहो हमारे अवेलेबल हैं, उनका यूज़ करने से काफ़ी हद तक नींद कम हो गई है। करीब 5 साढ़े 5 घंटे की नींद हो गई, जबकि दिन में मुझे आराम नहीं मिलता है। लौकिक में कार्य व्यवहार में रहता हूँ, नौकरी करता हूँ। तो अब वो पहले लगता था कि नींद पूरी नहीं हुई है, सोना है सोना है, तो नींद या तो ऑफिस जाने से पहले आधा घंटा 1 घंटा सो के जाता था। लेकिन अब वो स्थिति कम होती है अभी भी, लेकिन कम होती है 5 साढ़े 5 घंटे की नींद लेने के बाद। तो इसके और सबसे बड़ी जो बात जो है महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हमारा चिंतन मनन होने लगता है, हमारी स्थिति अच्छी होने लगती है। तो अब इससे मेजरली क्या क्या फ़ायदे हैं, मैंने कुछ नोट किए, आपको बताता हूँ कि हमारा स्वास्थ्य पर ध्यान करना आसान हो जाता है जब हम भोजन कम करते हैं। मौन करने में सहायक होता है अगर हम भोजन कम करते हैं। समय की बचत हो जाती है, क्योंकि हम ढूंढना नहीं पड़ता है क्या खाना है, क्या बनाएं, क्या नया बनाएं, क्या खाएं, है ना। तो एक तो खाना ढूंढना और उसको खाना, दोनों में की समय की बचत है। इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ने लगती है। और कुछ हद तक ये भी कहें कि शारीरिक जो भान है हमें, वो प्रकट अप्रकट के रूप में आने लगता है। जब हम एकांत में होते हैं तो हमें दिखने लगता है कि हम शरीर भान में रहते हैं। और जो लौकिक रीति से भी जो ज़रूरी है वो ये है कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और संकल्प शक्ति भी बढ़ती है। तो भोजन का
मेरे ख्याल से ये मैंने जो समझा, मैंने जो देखा, मैंने आपको सबको साझा किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इससे लाभ होगा, इससे फ़ायदा पहुँचेगा। ओम शांति। माफ़ कीजिएगा, 2 बातें छूट गई हैं। वो ये हैं कि एक तो अगर हमारी फूड क्रेविंग है, खाना कोई भी जो हमें पसंद है, खाना देखने से हमारी इच्छा अगर होती है, तो उसके लिए आप सन गेजिंग कर सकते हैं, जो मैंने भी की है। कुछ 1 महीने की है, 9 महीने तो नहीं कर पाया हूँ, थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा रहती है लौकिक में, समय का अभाव रहता है कभी कभी। और बेयर फुट वॉकिंग कर सकते हैं, तो ये फूड क्रेविंग में काफ़ी मदद करता है, जिससे कि हमारा टेस्ट बड जो होता है ना, वो धीरे धीरे हमें गायब होने लगता है, हमें चीज़ों से स्वाद आना कम हो जाता है, वो अपील नहीं करती हमें खाने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।